PIA बिक गई, जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। कौमी एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की आखिरी बोली दी। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मुहरबंद लिफाफे में की गई पेशकशें खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम 115 अरब रुपए की पेशकश के साथ सबसे आगे रहा था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के सिविल और अस्करी पैनल से कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक के रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, साथ ही वाज़ेह कर दिया जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कई दहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी है। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने, तिजारत और सरमाकारी के मौक़े बढ़ाने की ज़रूरत है। तवानाई, मादनियात, IT, रेलवे, हवाबाजी जैसे शोबों में ताउन वसी करने की ज़रूरत है। अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर उनके दस्तखत कराने PTI के वकील अडियाला जेल पहुंच गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जेल हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ दस्तखत करवाने में ताउन नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में अपील दायर करने के लिए दस्तखत दरकार हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मई समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की 27 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी PTI को ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात, इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत कई मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान ने कहा है कि अगर कोई आवारा जानवर उन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। विफाकी वज़ीर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। अब बात सेनेट में होगी और फैसला सदर जरदारी करेंगे। इस्लामाबाद में साथी सेनेटर सहर कामरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलवशा खान ने कहा कि उनका सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था कि वो सड़क आवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए। अगर उस सवाल पर किसी को गुस्सा आता है तो मसला सवाल का नहीं जवाब का है। वुज़रा ऐवान को जवाब दे हैं। वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वुज़रा को संभालें। सेनेटर सहर कामरान ने कहा कि सिर्फ सेनेट नहीं बल्कि कौमी असम्बली भी सेनेटर पलवशा खान के साथ खड़ी है। इंसानी हुकूक, हुकूक निस्वा समेत तमाम इदारे इस मामले का नोटिस लें। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खोकर पैलेस और महबूब अहमद की रिहाइशगाह पर आमद। खोकर बरादरान से मरहूम MPA मलिक इरफान शफीक खोकर के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने कहा कि मरहूम इरफान शफीक खोकर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने मियां महबूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर भी ताज़ियत की। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इस ऑक्शन को मुकम्मल कर लें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जलास, बाबूसर टॉप और दीगर तफरीही मकामात पर बर्फबारी, सयाहों का रश। स्वात और आज़ाद कश्मीर के बालाई इज़ला में बारिश और बर्फबारी रुक गई। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी एग्रेस, वादी इलाका में शदीद सर्दी। साइबेरियन हवाओं से बलूचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
भारत अपने जीडीपी की शरह नमू बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जीडीपी की शरह नमू को कम जाहिर किया जा रहा है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जीडीपी की शरह नमू के हिसाब में कीमती धातों को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा। इन कीमती धातों में सोना, चांदी और दीगर नायाब ज़मीनी मादनियात शामिल हैं। मुतालिका हुकाम का कहना है कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। कौमी अकाउंट्स कमेटी को IMF की शराइत के तहत रवा माली साल की पहली सहमाही की अबूरी शरह नमू का तयन दिसंबर 2025 के इख्तिताम तक करना है। जिन मादनियात को जीडीपी के नमू में शामिल किया जाता है उनमें कुदरती गैस, खान तेल, कोयला, लोहे की कान, तांबा समेत दीगर मादनियात शामिल हैं। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन समेत कई सिफारती मिशन के बाहर इंतहा पसंदों के मुजाहरे। ढाका में बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को तलब करके एहतजाज किया। बांग्लादेश के सिफारती मिशन की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दी। 2 रोज़ पहले दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमीशनर को जान से मारने की धमकियाँ दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून टीचर को हिरासत करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को नौकरी से निकालने का मुतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। नौकरी पर बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि खवातीन को हिरासत करना सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को धमकी दी कि अगर ताल्लुकात न बनाए तो नौकरी जाएगी। ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के जुमरे में आता है। खातून टीचर के मुताबिक सितंबर 2022 में डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट उसके घर आया, जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि शिकायत कुनिंदा के इल्ज़ामात दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हिरासत करने के हैं। मुतसिब पंजाब ये केस नहीं सुन सकता। ख़वातीन पर डिजिटल तशद्दुद के खतरात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। रजामंदी के बगैर निजी तस्वीर की तशहीर ब्लैकमेलिंग का हथियार बन गई। ख़वातीन सहाफ़ी और समाजी कारकुन मुनज़्ज़म ट्रोलिंग और धमकियों की जद में हैं। ह्यूमन राइट्स सेल हुकाम की स्पेशल कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के इजलास में ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि ज़्यादती की धमकियाँ और किरदार कुशी डिजिटल तशद्दुद की खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम ने इजलास के शुरका को बताया कि अब तक ख़वातीन के खिलाफ जराइम की 22,500 से ज़्यादा शिकायत आ चुकी हैं। चेयरमैन PTN ने बताया कि अब तक मुल्क भर में लाखों वेबसाइट्स के लिंक बंद कर चुके हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जहेज बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर बिल को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। जहेज पर पाबंदी का बिल रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने पेश किया। बिल में जहेज को गैर कानूनी करार देने और सजाओं की तजवीज़ शामिल की गई थी। बिल में वालिदैन को रज़ाकाराना तहाइफ देने की इजाज़त की शिक भी शामिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा शाहीन चौक अंडरपास खुलते ही इस्लामाबाद में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। चेयरमैन CDA ने तामीराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि तामीराती कामों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची की तरक्की हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। शहर में सड़कों और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए शाहराह भुट्टो, मलिर नदी पुल और मुख्तलिफ अंडरपासेस पर काम जारी है। मनसूबे मुकम्मल होने पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कराची और दीगर बड़े शहरों में 9 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की तौसी और मेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। चाहते हैं कराची के शहरी हर शोबे में तब्दीली महसूस करें। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में आयद फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में अलीमा खान की दरखास्त पर समाअत। अदालत की वकला सफाई को दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। अलीमा खान ने उनके वकील ने अदालत में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई में कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया। ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए दोबारा अहकाम दिए जाए।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा ने कहा, कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात में मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। भत्ताखोरी में वसीउल्लाह लाखो, जमील छांगा बहादुर, PMT, गुलशेद जागिरानी के नाम के 5 नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। गुलशेद जागिरानी ग्रुप के 7 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। कराची में जो क्रिमिनल पालेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। कराची में जहाँ छापा मारा वहाँ मौजूद लोग भत्ताखोरों के सहूलतकार थे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि आबाद के दोस्तों को कहा है कि भत्ते की जो कॉल आए हमें आगाह करें। ज़िया लंजा ने कहा कि कच्चे के इलाके में किए गए ऑपरेशन में कई डाकू मारे गए। कच्चे के डाकू को कोई सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं थी। सिंध असेंबली की दाखिला कमेटी का इजलास। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि इजलास में तय हुआ कि बाइक और 1000 सीसी कार के चालान की रकम कम की जाएगी। अगले इजलास में अरकान चालान की कमी की रकम से मुतालिक तजावीज़ देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के बगैर सख्त जुर्माने काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि रॉन्ग में आने वाले उस सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर लाजमी चालान होगा। अरकान असेंबली को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि तजावीज़ लेकर आएँ, उसके बाद मज़ीद बातचीत होगी। हम आवाम को बददिल नहीं करेंगे, चाहते हैं कराची बेहतर हो। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के बिजली फराहमी निज़ाम में खराबी, मुख्तलिफ शोबाजात में काम बंद। पेड्स वार्ड में मुतादिद इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर बंद हो गए। अस्पताल के डायरेक्टर फैसल समदानी इनका कहना है कि अस्पताल की बिजली फराहमी के अंदरूनी निज़ाम में तकनीकी खराबी का सामना है, जिसे दुरुस्त करने पर काम जारी है। कोशिश है कि आज काम मुकम्मल करके बिजली बहाल कर दें। गवादर शहर में पुलिस की गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। 110 से ज्यादा छोटे बड़े पेट्रोल पंप बंद करवा दिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि बंद करवाए गए पंप स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर रहे थे, इनके पास NOC मौजूद नहीं था। और सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। बानी ने कह दिया कि PTI नहीं, ऑपोजिशन इत्तेहाद बात करेगा। हम पर मुकदमे हों, बानी से मिलने न दें तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं।